दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कोई टोटका नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में बता रहा हूँ। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि मेडिटेशन पर यानी समाधि लगाना, पंजाबी में उसको सुरती बोलते हैं, हिंदी में उसको समाधि बोलते हैं और मेडिटेशंस बोलते हैं अंग्रेज लोग। इस पर वीडियो बनाना, परंतु ये कोई एक एपिसोड नहीं रहेगा, काफ़ी एपिसोड चलेंगे। जब मैं छठी क्लास में था तब मुझे एक संत मिले थे लुधियाना से। संत, उनका नाम शायद संत नरेंद्र सिंह जी था। तो वो समाधि या लगाओ सुरती लगवाया करते थे। तो तब मैं जब बच्चा था तब जाता था। ये बात है शायद 84 में मैंने मैट्रिक की, तो 4 साल पहले 80 की 1980 की बात थी। ये 1980 में समाधि लगाते थे। वो सिख धर्म से थे और मैं ब्राह्मण। उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, बचपना था। तो वो वाहेगुरु जी के नाम से मेडिटेशन करवाते थे, तो मैं कहता था मैं ओम नमः शिवाय से करूँगा जी, क्योंकि बच्चा था। वाहेगुरु जी भी एक है, ओम नमः शिवाय भी एक है, ओम भी एक है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष सब एक है। वो आज समझ आई है। तो मेडिटेशन पे मैं एक मतलब चलेगा, रेगुलर चलेगा, यूट्यूब पर आपके सामने बनाना चाहता हूँ ये। और मुझे एक एपिसोड बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि जो ग्रंथों में से निकालना है क्या है, और उससे क्या है कि हम किसी भी ग्रह पे जा सकते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर, अब मेरा शरीर आपको दिख रहा है, साथ के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो उस सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना, कुंडली जागृत करना, जैसे हमारे 7 चक्रज हैं, तो 7 चक्रज को सबसे पहले तो एक्टिवेट करना, उसके बाद ध्यान साधना में जाना, जिसे वही मेडिटेशंस, तो उसका तरीका। परंतु मैं जो वीडियो देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे, या मैं देखता हूँ फेसबुक पे भी काफ़ी आती हैं, अगर आप सर्च करते हैं तो 10 मिनट में वो ख़त्म कर देते हैं वीडियो, 15 मिनट में। परंतु मैं आपको पहले बेस समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़। ये जो मेडिटेशंस है, ये जो समाधि लगाना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो, किसने की, किस किस हिसाब से हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने की, मतलब पूरा बेस बना के, और बाद में फिर मेडिटेशन सबसे लास्ट में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो मेरी वीडियो बनेगी काफ़ी लंबी बनेगी, क्योंकि ग्रंथों से लूँगा और ग्रंथों में जो वाक्य हैं हू का हू मैं वही आपको बोल कर सुनाऊंगा कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। समय का दौड़ लगा लो कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे कोई भी चीज़ अगर मैं सीधी करूं तो 10 मिनट में मिल जाए।
अगर मैं किसी का वशीकरण करता हूँ तो वो भी 10 मिनट में मैं मंत्र पढ़ूँ हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी वशीकरण वाली उसमें डाला था। मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। हमारे अंदर दो शरीर हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। इन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, तभी जाकर हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर सैर कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। मंगल ग्रह में तो हमारा जो यान है, नासा वालों ने भेजा, अभी भेजा है। आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति ने घूम के आ गया और उसने बता दिया था कि मंगल ग्रह में ये है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एक आध्यात्मिक बातें हैं, जिसका कोई ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तंत्र से मतलब नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे नंबर में अगर आप मुझे कहोगे कि वशिष्ठ जी आप ये करो, तो फिर मैं मेहनत करूं। ये मैं आपसे राय ले रहा हूं। कमेंट्स के ऊपर रहेगा कि कितने कमेंट्स आते हैं कि आप ये कार्य करो, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। मैं खुद कर सकता हूँ, खुद मैं समाधि के अंदर जाता हूँ, परंतु एक खुद जाना और एक फिर अगर उसके बारे में किसी को बताना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। तो आप सब लोगों से, आपको मेरे कमेंट्स पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स पे अगर आप लिखोगे कि आप ये कार्य करो, समाधि लगाना है आपको, मेडिटेशन करना है, जरूरी नहीं कि आपने भगवे कपड़े डालने हैं, जरूरी नहीं कि आपने क्या कहते हैं, धोती कुर्ता डालना है, जरूरी नहीं है। आप पैंट कमीज में भी लगा सकते हो, उसमें कोई कपड़े का वो नहीं है उसके अंदर। आप गृहस्थ्य में रहकर भी समाधि लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा, ऐसी कोई वो नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सुबह 3 बजे उठोगे, नहाओगे, फिर बैठोगे, वो भी कोई जरूरी नहीं है। 3 बजे उठो या सुबह 4 बजे, जैसे भी आप उठ सकते हो, घंटा बैठ सकते हो। नहाने का भी कोई इसके अंदर नहीं है। हमने तो हमारे नहाने के बाद क्या होगा, शरीर के अंदर तो जो कुछ है वो है। आप आंखें बंद करके जरा सोचो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। अस्थियां, पिंजरे, मांस, हार्ट, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। नहाने के बाद तो हमारी ऊपर की चमड़ी साफ होती है, परंतु दिल के अंदर की, आप चाहे पूरा दिन टब में पड़े रहो, परंतु अगर जो दिल की मैल है, आपके दिल के अंदर घमंड है, आपके दिल के अंदर अहंकार है, वो चाहे आप दिन में 10 बार नहा लो, वो तो रहेगा। वही चीज निकालनी है हमने। तो काफी दिनों से ये सोच रहा था, अब राय आपकी है कि कितने लोग इस दिशा में जाना चाहते हैं, ताकि फिर मैं मेहनत शुरू करूं, क्योंकि इस काम में मेहनत बहुत है। और प्रैक्टिकल हमारा माँ बगलामुखी मंदिर है, पहाड़ों के अंदर है, बिल्कुल शांति, जहाँ किसी टाइप की कोई शोर नहीं, हॉर्न का, कोई पब्लिक का कोई शोर नहीं, बिल्कुल जंगल के अंदर है कि सोच भी नहीं सकता कि इस जंगल में ये मंदिर कैसे बना। वहां भी आपको बुलाया जाएगा। वो बाद में निश्चित करेंगे कि 5 दिन लगाएं या 7 दिन लगाएं, आपके ऊपर। तो अगर आपने अपने अंदर देखना है और दूसरा अपने सूक्ष्म शरीर को पूरे ब्रह्मांड के अंदर घुमाना है, तो फिर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्द ये शुरू करने जा रहा हूं, परंतु शर्त आपके कमेंट्स पर। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक आते हैं, तो फिर मैं मेहनत करूंगा। जय मां बगलामुखी।